सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। लश्कर तोयबा का बेस था। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इस वक्त इमरजेंसी लग चुकी है लाहौर एयरपोर्ट पर। में इनकी गांव माता का मूत्र भी पी लेना, या आपको तब भी भारत का वफादार नहीं समझेगा। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। इस वक्त की सबसे ताकतवर तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इस तस्वीर के बाहर आने के बाद आईटी सेल, नफरती चिंटू, अंधभक्त, यहां तक के वो आतंकी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है, सारे के सारे बौखलाए हुए हैं। इस तस्वीर में ऐसा क्या है वो आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत टेररिस्ट के कैंप्स पर जो हमला किया है, आपके साथ रिपोर्ट पेश करेंगे। और किस तरीके से जो मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी फैला रहे उसका काउंटर कौन कर रहा है, आपके साथ शेयर करेंगे पूरा मामला इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आप जैसे कि जानते होंगे कि 7 मई को सब इंतजार में थे, स्पेशली इंडियंस, कि कैसे मॉक ड्रिल होने वाली है और सब लोग प्रिपेयर्ड थे कि मॉक ड्रिल होगी 7 मई को। लेकिन ये क्या हुआ कि सुबह के 1:05 से लेकर के 1:30 के अंदर ही अंदर, यानी 25 मिनट के अंदर ही अंदर, पाकिस्तान के ऊपर इंडियन सेना ने पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स थे उनके ऊपर 24 स्ट्राइक किए हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लगभग 70 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 9 ऐसे टेरर कैंप्स थे जिसके ऊपर भारत की सेना ने हमला किया है। यह हमला पहलगाम में हुए हमले के बाद का जवाबी कार्रवाई है भारत की सेना की तरफ से। अब भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है और पाकिस्तान के पीओके और पाकिस्तान के इलाके के अंदर जो ये एक्शन लिया गया है, उसकी ये तस्वीर देखिए कि यहाँ 9 ऐसे टेरर कैंप्स थे जिसके ऊपर हमला किया गया है। फॉरेन सेक्रेटरी और कर्नल की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने किसी भी आम नागरिक के ठिकाने पर हमला नहीं किया है, यानी स्पेसिफिकली जो टेरर कैंप्स थे उन्हीं पर हमला किया गया है। लेकिन पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि कैसे मौलाना मसूद अजहर, जो जैश के जो चीफ हैं, उनके मदरसे पर हमला हुआ है। इलाके में खलबली है, अफरा तफरी मची हुई है। कई लोग वीडियोस बना रहे हैं और कई लोग व्लॉगिंग करके बता रहे हैं कि किस तरीके के सिचुएशंस रात को हो गए वहां पर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि जैश के जो चीफ है मसूद अजहर, उनके परिवार वाले इस हमले में मारे गए हैं। इसके बदले में पाकिस्तान ने भी हमला किया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने गोलीबारी करी है और बॉर्डर पर गोलीबारी करी है, जिसमें रिपोर्ट में आ रहा है कि 10 भारतीयों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के इस हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उनके नाम सामने आ रहे हैं। जो 3 नाम सामने आए हैं उनमें से मोहम्मद आदिल है, सलीम हुसैन है और रूबी। ये अभी 3 नाम सामने आए हैं कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में जिस तरीके से उसके इलाके में जो आतंकवादी रह रहे हैं उनके ऊपर जो भारत ने हमला किया है, उसके बाद से बौखला करके पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसमें 10 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। अब इन सारी रिपोर्टों के बाहर आने के बाद खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन जब हमलों की खबरें आने लगी थी तो पुणे के अंदर आतिशबाजी हो रही थी। यूं समझ लीजिए कि जैसे ही भारत ने पाकिस्तान में रह रहे आतंकी कैंप्स पर हमला किया, उसके बाद से भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एयरलाइंस कैंसिल हो रही थी। खबर निकल के आई कि लाहौर में इमरजेंसी लगा दी गई है, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। भारत की तरफ से आतंकियों के ऊपर जवाबी कार्रवाई की तारीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के लिए किए गए इन हमलों का स्वागत करता हूं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आ रही हैं आगरा से। बताया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया है ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से आतंकियों पर हमला किया है भारत ने, उसका स्वागत किया जा रहा है, उस पर जश्न मनाया जा रहा है और मुसलमान कम्युनिटी भरपूर इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। दूसरी तरफ वो 26 मासूम जो पहलगाम में हुए हमले में मारे गए थे, जो शहीद हो गए थे, जिनमें से एक नाम सईद आदिल हुसैन था, जो टूरिस्ट को बचाते बचाते शहीद हो गया था। उसके पिता से जब सवाल पूछा गया कि भारत ने आतंकियों पर हमला किया है, तो उसके पिता ने भी इस हमले का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी और जो हुआ है उससे वो संतुष्ट हैं। और ये भी कहा है कि इससे उनके अंदर खौफ आना चाहिए कि आइंदा इस तरीके का हमला ना करे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का बयान निकल के आ रहा है, ये वहां की पॉलिटिकल पार्टी के कोई मेंबर है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को भड़काते हुए कि तुम जितनी कोशिश कर लो, बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, ये तुमसे राजी नहीं होने वाले हैं। बीजेपी, शिवसेना, आरएसएस ये आपसे राजी हो जाएंगी और आपको भारत का, हिंदुस्तान का वफादार समझेंगी,
तो ये आपकी भूल है। चाहे तुम गाय का मूत भी पी लो तो ये तुमसे राजी नहीं होंगे। मैं आपको यहां तक बात कहना चाहता हूं कि आप इंडिया के सारे मीडिया को बुला के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी गौ माता का मूत्र भी पी लेना, या आपको तब भी भारत का वफादार नहीं समझेगा। यानी पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है इस हमले के बाद से कि अनाप शनाप कुछ भी बक रहा है, कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों को भड़काया जाए, ये कहा जाए कि कैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को तुम्हें राजी करना होगा, जबकि वो ये मकसद ही भूल गए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी मुसलमान को राजी करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी देश के वो नागरिक हैं तो उस देश की सुरक्षा करना, उस देश के लिए लड़ना मरना, ये उनका काम और उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि वो देश उनका घर होता है। तो अपने घर की हिफाजत करना हर मुसलमान का अधिकार है। तो यहाँ पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं वो लगातार इस तरीके का नैरेटिव, नफरत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर जो नफरती चिंटू हैं वो बौखला गए, क्योंकि जब खबर निकल के आई कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय सेना 10:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, उसके बाद जब ये तस्वीर निकल के आई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्योंकि आर्मी की तरफ से जो बोलने आए थे, जो बातें रखने आए थे, उनके नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरा नाम फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्रा, तीसरा नाम है विंग कमांडो व्योमिका सिंह। अब जो अनभक्त लगातार ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो 25 करोड़ लोग रह रहे हैं भारत के अंदर, उनको कितना दुख हुआ होगा जब पाकिस्तान पर हमला हुआ। यानी पाकिस्तान को उनका बाप बताना, पाकिस्तानियों को उनका भाई बताना, पाकिस्तानियों को उनका अपना बताना, और ये कहना कि भारत के 25 करोड़ लोग कितने उदास होंगे, कितने मायूस होंगे, कितना रोना धोना कर रहे होंगे कि कैसे पाकिस्तान पर हमला हो गया। ये नफरती चिंटुओं के मुंह पर इतना जोर का तमाचा था सुबह 10:30 बजे, जहां सामने कर्नल सोफिया कुरैशी ने आकर के ये बताया कि कैसे उन्होंने लोकेट किया है कि किन किन इलाकों में आतंकियों के कैंप्स थे जहां पर भारत ने उन पर हमला किया है। लगातार अनभक्तों की टोली और आईटी सेल वाले कभी भी भारत के अंदर कोई इधर उधर वाला मामला हो जाता है तो इस तरीके का मीम शेयर करने लग जाते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि ये उनके हीरो हैं जिनकी वीडियो वो लगातार शेयर करते रहते हैं, जहां गद्दारों की बात करते हुए इस तरीके के मीम का इस्तेमाल होता है। तो ये इनके हीरो हैं, लेकिन हमारे हीरो ये हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने आतंकियों की लोकेशन बताते हुए ये कहा कि कैसे भारत ने आतंकियों पर हमला किया है। यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जानकारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है 43 साल की, गुजरात की रहने वाली हैं। इनके पिता मेजर ताजुद्दीन कुरैशी हैं। तो एक नहीं दो तमाचे। थोड़ी मर्यादा रखिए। और आपको बता दें कि ये तो ग्राउंड पर सोफिया कुरैशी और इन जैसे तमाम लोग होंगे जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हिंदुस्तान की जो नींव है, जो उसकी खासियत है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वहीं डिजिटल मीडिया के अंदर यानी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जहां पाकिस्तानी फेक अकाउंट बना बना करके और फर्जी खबरें बना बना करके जो फैला रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि राफेल गिरा दिया पाकिस्तान ने, तो कभी कह रहे हैं कि इंडियन सोल्जर्स को पकड़ लिया है। तरह तरह की झूठी खबरें, वीडियो गेम के क्लिप वायरल कर रहे हैं, कहते हुए कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो सारी क्लिप्स, वो सारी चीजें कंफर्म्ड ही नहीं है। यहां तक कि कई तस्वीरें कहीं 4 साल पुरानी किसी और मामले की है, 2 साल पुराने किसी और मामले की है, कहीं किसी वीडियो गेम की फोटो शेयर की जा रही है, तो कहीं एडिटेड एआई से बना करके। यानी पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे अगर पाकिस्तानी आतंकी कैंप्स पर हमला किया भारत ने, तो कैसे भारत को भी जवाब दिया है पाकिस्तान ने। वो तो किया है कायराना हमला, जो कि मैंने आपको बताया बॉर्डर पर जो उन्होंने फायरिंग करी है, लेकिन इस तरीके की कोई कंफर्म रिपोर्ट ही नहीं है जहां किसी भी तरीके का राफेल गिरा दिया हो या जवाबी कार्रवाई करी है एयरफोर्स से। इस तरीके की कोई खबरें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान लगातार इस तरीके का नैरेटिव फैला रहा है जिसका एक्सपोज कोई और नहीं, पत्रकार मोहम्मद जुबैर करते नजर आ रहे हैं। यानी पूरी रात पत्रकार मोहम्मद जुबैर जागे रहे और पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा था उसको फेल करते नजर आए। यहां तक कि तारीफ हो रही है, और इस हद तक तारीफ हो रही है पत्रकार मोहम्मद जुबैर की कि जो राइट विंग्स वाले उनसे नफरत करते थे, न जाने क्या क्या उनको बुलाते थे, आज उनकी तारीफें कर रहे हैं। खुद भाजपा समर्थक ये कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि कैसे भारत में ही रहने वाले कई लोग न जाने जुबैर को पाकिस्तानी, एंटी नेशनल, न जाने क्या क्या बुलाते हैं, लेकिन पूरी रात जाग करके पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा फेल किया है मोहम्मद जुबैर ने, जहां तमाम फर्जी खबरों का फैक्ट चेक किया है। अगर आप उनके टाइमलाइन पर जाएंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी रात जाग करके किस तरीके से मोहम्मद जुबैर ने एक जंग डिजिटल मीडिया पर भी लड़ी है, जिसके अंदर पाकिस्तान चाहता था कि कैसे नफरत फैलाए, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए, लेकिन इसका पूरा जो कमर तोड़ने का काम था वो मोहम्मद जुबैर ने किया। यहां तक कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस हद तक चल रहा है कि भारत की पॉलिटिकल पार्टी की प्रोफाइल बना बना करके वो फर्जी खबरें चला रहे हैं। यानी नाम भले ही किसी और का लगा दिया, किसी दूसरे समाज के लोगों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से फोटो लगा रहे हैं, अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सेदारी में बता रहे हैं, कभी कोई अपने आप को राहुल गांधी का सपोर्टर बता रहा है, कोई कभी किसी और का। तो विपक्ष को भी बदनाम करने के लिए कैसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करने वाले इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के अंदर, जहां वो इस तरीके के हरकतों को अंजाम दे रहे हैं जहां भारत के अंदर और नफरत फैले। यहां तक के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम का जो बयान है उसे भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जो नफरती प्रोपेगेंडा आतंकी चाहते थे, इसका खुलासा हो गया है कि उन्होंने पहलगाम में जो हमला किया है उनका मकसद ही था कि किस तरीके से भारत को अंदर से जो है वो तोड़ें, नफरत की आग लगाएं, और इसमें फेल करने के लिए भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, मुबारकबाद दी है कि उनके असली प्रोपेगेंडा को भारत के लोगों ने फेल कर दिया है। क्योंकि ये आतंकी चाहते थे कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए, जहां भारत को अंदर से तोड़ा जाए, लेकिन भारत के लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, आतंकियों को इस नफरत को ना फैलाते हुए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। लेकिन ऐसे अंधभक्त भी थे जिन्होंने आतंकियों का साथ दिया। साथ दिया से मेरा मतलब यह है कि जो आतंकी चाहते थे वही ये करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम तस्वीरें और वीडियोज आए जिसके अंदर ये देखा गया, रिपोर्ट में भी पाया गया कि कैसे पहलगाम में हुए हमले के बाद से अलग अलग देश के इलाकों के अंदर जो है वो नफरत देखने को मिली, जहां मुसलमानों को टारगेट किया गया, अलग अलग तरीके से उनको परेशान किया गया। लेकिन जो बड़ी तादाद है उसने इस काम में हिस्सेदारी नहीं ली, बड़ी तादाद समझदार थी और उन्होंने पहलगाम में हुए हमले की जो साजिश थी कि भारत को अंदर से खोखला करें, नफरत की आग भड़काएं, उसको फेल कर दिया। और यही चीज पाकिस्तान अभी भी करता नजर आ रहा है, क्योंकि जो उसके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो लगातार भारत के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश, फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा, जिसको फेल करते हुए पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने दिन रात एक कर दिया। अब लाइव कवरेज शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत यही होती है कि अभी शेयर करी है और 2 घंटे बाद कोई और अपडेट आ रही है, तो इसलिए थोड़े ऐसे मामलों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अभी तक जो भी मामला थे, जो बड़े मामला थे, वो शेयर किए हैं। आगे अपडेट में कोई चेंज होगा तो जरूर से शेयर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।